राधे राधे मित्रों। अर्जुन, जीवन का हर भाव किसी न किसी श्रद्धा से जन्म लेता है। जो तुम खाते हो, जो तुम बोलते हो, जिस ओर तुम्हारे कदम बढ़ते हैं, वह सब किसी अदृश्य विश्वास से प्रेरित होता है। श्रद्धा यह केवल पूजा पाठ की चीज नहीं, यह आत्मा की गहराई में बैठी वह चिंगारी है जो तुम्हारे संकल्पों को आकार देती है। कोई युद्ध करता है श्रद्धा से, कोई मौन साधता है श्रद्धा से, कोई प्रेम करता है, कोई त्याग करता है, कोई अपने कर्तव्यों में लीन रहता है। सब उसी श्रद्धा के रंग में रचा बसा होता है। परंतु अर्जुन, क्या हर श्रद्धा एक सी होती है? क्या जो तुम्हें उत्साह देता है वही तुम्हें मुक्ति भी देता है? नहीं, श्रद्धा के भी रंग हैं, उसके भी प्रकार हैं। कुछ श्रद्धाएं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है, तो कुछ तुम्हें अंधकार के गर्त में गिरा देती है, और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह किस मार्ग पर चल रहा है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अत्यंत निष्ठा से तप करते हैं, पर उनका हृदय कठोर होता है। कुछ दान करते हैं, पर उनकी दृष्टि में दिखावा होता है। कुछ व्रत रखते हैं, पर भीतर क्रोध, अहंकार और मोह जलते रहते हैं। तो यह कैसी श्रद्धा है और यह किस दिशा में ले जाएगी? आज मैं तुम्हें उसी रहस्य की ओर ले चलूंगा, श्रद्धा के गूढ़ स्वरूप की ओर। मैं तुम्हें बताऊंगा श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक कैसे बनती है, और कैसे यह केवल कर्म नहीं, तुम्हारे भाव, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता पर आधारित होती है। यह अध्याय केवल शास्त्र नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यह उस मौन प्रश्न का उत्तर है जो तुम्हारे भीतर बार बार उठता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? तो सुनो अर्जुन, और अपने भीतर झांको, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह तुम्हारे समस्त जीवन को दिशा देगा। अब तुम तैयार हो अपने श्रद्धा की गहराई को पहचानने के लिए? अर्जुन, तुमने मुझसे प्रश्न किया, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन न करते हुए भी श्रद्धा से युक्त होकर पूजन करता है, उसकी स्थिति क्या होती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह उस सूक्ष्म सत्य को छूता है जहां श्रद्धा और शास्त्र आमने सामने खड़े होते हैं। श्रद्धा यह आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से बनी होती है। हर व्यक्ति की श्रद्धा वैसी ही होती है जैसा उसका स्वभाव है। जिसका स्वभाव सात्विक होता है, उसकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। जिसका स्वभाव राजसिक होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। और जिसका स्वभाव तामसिक होता है, उसकी श्रद्धा अज्ञान से युक्त होती है। अर्जुन, श्रद्धा कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो आत्मा की आंखों से बहती हुई भावना है, जो तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हें बना देती है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। सात्विक श्रद्धा, यह श्रद्धा ईश्वर की ओर बढ़ती है। यह शांति, करुणा, संयम और सच्चाई से भरी होती है। ऐसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन केवल मूर्ति की नहीं, अपने कर्मों में, अपने विचारों में भी वे ईश्वर को स्थापित करते हैं। वे जो कहते हैं वही करते हैं। उनका हर संकल्प भीतर की पवित्रता से उत्पन्न होता है। राजसिक श्रद्धा, यह वह श्रद्धा है जो शक्ति, फल, प्रतिष्ठा और स्वार्थ से प्रेरित होती है। ऐसे व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रतीक रूप से वे अपनी इच्छाओं को पूजते हैं। वे बड़े अनुष्ठान करते हैं, दिखावे के यज्ञ करते हैं, परंतु भीतर कहीं ना कहीं अहंकार का बीज होता है। वे चाहते हैं कि संसार उन्हें देखे, सराहे, माने। उनका धर्म दिखावा बन जाता है। और तामसिक श्रद्धा यह सबसे अधिक भ्रमित करने वाली है। ऐसे व्यक्ति भूत प्रेत, अजीब शक्तियों और अधर्म के प्रतीकों की पूजा करते हैं। वे न स्वयं को समझते हैं न ईश्वर को। वे अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरों को यातना देते हैं और उसे ही तपस्या मानते हैं। वे धर्म का नाम तो लेते हैं,
परंतु उनका मार्ग अंधकार से भरा होता है। अब तुम पूछोगे, अर्जुन, क्या इन तीनों में कोई भी सच्चा है? मैं कहता हूं, श्रद्धा तब तक अधूरी है जब तक उसमें ज्ञान का प्रकाश न हो। श्रद्धा का उद्देश्य केवल भाव नहीं, मुक्ति होनी चाहिए। यदि श्रद्धा तुम्हें अहंकार दे रही है तो वह श्रद्धा नहीं, बंधन है। तुम देखो अर्जुन, कोई व्रत करता है पर किस लिए? यदि वह केवल शरीर को सुख देने के लिए करता है या संसार में प्रसिद्ध होने के लिए, तो उसका क्या मूल्य? परंतु यदि वह आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्रत करता है तो वही सच्ची श्रद्धा है। कर्म, व्रत, दान, ये सब यदि सात्विक श्रद्धा से प्रेरित हों तो ही इनका फल मुक्ति है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा से प्रेरित कर्म चाहे जितने बड़े हों, वे अंत में मोह का ही जाल बनते हैं। अर्जुन, कुछ लोग यज्ञ करते हैं बहुत विधि विधान से, परंतु उसमें दिखावा होता है, फल की आशा होती है और दूसरों को दिखाने की लालसा होती है। यह राजसिक यज्ञ है। ऐसा यज्ञ न आत्मा को छूता है न ईश्वर को भाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मंत्र, बिना श्रद्धा, बिना अन्न, बिना दक्षिणा के यज्ञ कर बैठते हैं। यह तामसिक यज्ञ है। ऐसे यज्ञ में कोई पवित्रता नहीं होती, यह केवल आत्ममोह का अभिनय है। परंतु सात्विक यज्ञ वह बिना किसी फल की आशा के केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है। ऐसे यज्ञ में श्रद्धा होती है, संयम होता है और आत्मा की गहराई में ईश्वर की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से तप भी 3 प्रकार का होता है: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर का तप वह है जिसमें देवताओं, गुरुओं, माता पिता और विद्वानों की सेवा, स्वच्छता, सरलता और संयम हो। वाणी का तप वह है जो कटु न हो, सत्य हो, प्रिय हो और जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। मन का तप वह है जिसमें मन शांत हो, पवित्र हो और आत्म संयम में स्थित हो। यह तीनों तप जब सात्विक श्रद्धा से किए जाते हैं तो वे तुम्हें आत्मा से जोड़ते हैं। परंतु यदि यही तप दिखावे या पीड़ा पहुंचाने की भावना से किए जाए तो वे राजसिक और तामसिक बन जाते हैं। कुछ लोग घोर तप करते हैं, शरीर को जलाते हैं, अन्न नहीं खाते, नींद नहीं लेते और यह सब केवल इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें महान तपस्वी कहें। परंतु अर्जुन, वह तप नहीं, वह आडंबर है। ऐसा तप आत्मा को नहीं, अहंकार को पुष्ट करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, न ज्ञान के लिए न भक्ति के लिए, केवल अज्ञान और हठ के कारण। ऐसा तप तामसिक होता है और अंततः आत्मा को दुर्बल बना देता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं, दान के भी प्रकार होते हैं। दान जो समय पर योग्य व्यक्ति को उचित भावना से बिना फल की आशा के दिया जाए, वह सात्विक दान है। जो दान किसी स्वार्थ, प्रतिफल या प्रसिद्धि की भावना से दिया जाए, वह राजसिक दान है। और जो दान अनुचित समय पर अपात्र व्यक्ति को तिरस्कार और घृणा के साथ दिया जाए, वह तामसिक दान है। अब सोचो अर्जुन, श्रद्धा तुम्हारे जीवन का आधार है, परंतु यदि वह श्रद्धा ज्ञानहीन हो तो वह तुम्हें मोक्ष नहीं, बंधन में डाल देती है। इसलिए तुम जो भी करो, यज्ञ, तप, दान, उसे ओम तत्सत के भाव से करो। यह त्रित्व परम ब्रह्म का प्रतीक है। ओम वह है जिससे यज्ञ आरंभ होता है। तत् वह भाव है जो कहता है कि यह सब मैं अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए कर रहा हूं। सत वह है जो सच्चाई, स्थायित्व और सात्विकता का स्वरूप है। इन तीनों के बिना श्रद्धा अधूरी है। और जिस श्रद्धा में ओम तत्सत का भाव नहीं, वह चाहे कितनी भी सुंदर प्रतीत हो, वह आत्मा को परमात्मा तक नहीं ले जा सकती।
तो अर्जुन, अब तुम बताओ, तुम्हारी श्रद्धा किस दिशा में है? अर्जुन, अब जब हमने श्रद्धा के 3 रूपों को समझा, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो अब समय है कि हम इस श्रद्धा के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र में पहचानें। क्योंकि श्रद्धा केवल मंदिर में प्रकट नहीं होती, वह तो हर दिन, हर कर्म, हर संकल्प में झलकती है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से प्रेरित होता है, उसका मन सहज रूप से संयमित होता है। वह किसी वस्तु में अति नहीं करता, न भोजन में, न भोग में, न त्याग में। उसका जीवन संतुलन में होता है। वह जानता है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए वह न तो भोग में डूबता है, न ही अनावश्यक व्रतों में उलझता है। उसका हृदय स्थिर रहता है और वह अपनी आत्मा की शांति को अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करता है। राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति अधिकतर अपने कर्मों का केंद्र स्वयं को बनाता है। वह दान भी करता है, यज्ञ भी करता है, तप भी करता है, परंतु सब इसलिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वह चाहता है कि संसार उसकी भक्ति को देखे, सराहे और उसे सम्मान दे। लेकिन अर्जुन, भक्ति यदि सम्मान की अपेक्षा से की जाए तो वह स्वार्थ बन जाती है, और जहां स्वार्थ है वहां ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं। तामसिक श्रद्धा में तो अज्ञान का ही साम्राज्य होता है। ऐसे लोग अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, बिना यह समझे कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए हृदय की शुद्धता अधिक आवश्यक है। वे अंधविश्वासों में उलझे रहते हैं और धर्म के नाम पर ऐसे कर्म करते हैं जो न तो स्वयं के लिए हितकारी हैं, न समाज के लिए। अर्जुन, ऐसा धर्म जो हिंसा, अज्ञान और कठोरता से भरा हो, वह धर्म नहीं, केवल भ्रम है। अब तुम पूछोगे, भगवान, हम अपने भीतर किस श्रद्धा को विकसित करें? मैं कहता हूं, वह श्रद्धा जो न दिखावे से प्रेरित हो, न भय से। वह श्रद्धा जो तुम्हें भीतर से प्रकाशमान करे। वह श्रद्धा जो तुम्हें परोपकार की ओर ले जाए। वह श्रद्धा जिसमें तुम हर कार्य को एक समर्पण समझकर करो। देखो अर्जुन, जब तुम ओम का उच्चारण करते हो, वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक चेतना होती है जो तुम्हारे भीतर सृष्टि के आरंभ को जागृत करती है। जब तुम तत् कहते हो, तुम यह स्वीकार करते हो कि यह सब मुझसे नहीं, उस परम ब्रह्म से है। और जब तुम सत्य कहते हो, तुम सत्य के मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करते हो। यह तीनों ही तुम्हारे प्रत्येक कर्म को दिव्य बनाते हैं। अब सोचो, जब तुम दान दो तो क्या वह ओम तत्सत से प्रेरित होता है? जब तुम यज्ञ करो तो क्या उसमें फल की आशा नहीं छिपी होती? जब तुम व्रत रखो तो क्या उसका उद्देश्य आत्मा की पवित्रता है या शरीर का अनुशासन मात्र? यदि तुम्हारे प्रत्येक कर्म में तत्सत की भावना समाहित हो जाए तो वह कर्म स्वतः ही सात्विक हो जाता है। तुम्हें तब न किसी विशेष विधि की आवश्यकता होती है, न किसी बाहरी आयोजन की। तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है और श्रद्धा ही उस मंदिर की आरती। अर्जुन, याद रखो, परमात्मा को तुम्हारे कर्म नहीं चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। तुम्हारा हृदय कैसा है, यह उससे अधिक महत्व रखता है कि तुम्हारा अनुष्ठान कैसा है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर छोटे से छोटे कर्म भी करता है, वह भी मुझे प्राप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के बड़े बड़े कर्म करता है, वह केवल अपने अहंकार को पूजता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं जो अर्थहीन हो, यदि उसमें श्रद्धा हो। एक तिनका उठाना भी तप हो सकता है, यदि वह सेवा की भावना से किया गया हो। एक मुस्कान भी दान हो सकती है, यदि वह दुखी को सांत्वना देने के लिए दी गई हो। और एक मौन भी यज्ञ हो सकता है, यदि उसमें आत्मचिंतन का भाव हो। तो अब तुम्हारे सामने केवल 2 मार्ग हैं। या तो तुम कर्म करते रहो बिना अर्थ के,
बिना भावना के, केवल परंपरा के नाम पर, या तुम अपने हर कर्म में श्रद्धा का दीप जलाओ और उसे एक आत्मिक साधना बना दो। श्रद्धा तभी पूर्ण होती है जब वह तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर दे, जब तुम्हारे भीतर से मोह का अंधकार हट जाए और प्रेम, करुणा, ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। वही श्रद्धा तुम्हें मुझसे जोड़ती है। और अंत में अर्जुन, यह मत भूलो, श्रद्धा स्थिर नहीं होती। तुम जैसे जैसे श्रद्धा में गहराते हो, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनता जाता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी दृष्टि से प्रेम अनुभव करते हैं। तुम्हारे मौन से ही उनके मन शांत हो जाते हैं। तुम्हारा हर कर्म उन्हें यह अनुभूति कराता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई दिव्य चेतना से जुड़ा आत्मा है। और अर्जुन, यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। केवल मुक्त होना नहीं, दूसरों को मुक्त करना। केवल ईश्वर से जुड़ना नहीं, दूसरों को भी उस दिशा में प्रेरित करना। यह तभी संभव है जब श्रद्धा तुम्हारे जीवन का स्वर बन जाए। अब अंत में मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं। एक दीपक जलता है और अंधकार को दूर करता है, लेकिन जब वह दीपक स्वयं बुझ जाता है तो क्या उसका दिया हुआ प्रकाश व्यर्थ हो जाता है? नहीं अर्जुन, वह प्रकाश जो एक बार किसी के मन को छू ले, वह सदा के लिए जागृत हो जाता है। उसी तरह तुम्हारी श्रद्धा जब किसी और के जीवन को छूती है, तो वह उसकी आत्मा में भी एक ज्योति जगा देती है। तो आज से तुम्हारा प्रत्येक कर्म ऐसा हो कि वह न केवल तुम्हें ऊंचा उठाए, बल्कि दूसरों को भी ऊंचा देखने की दृष्टि दे। श्रद्धा से प्रेरित जीवन वही है जो केवल मोक्ष के लिए नहीं, लोक के कल्याण के लिए जिया जाए। अर्जुन, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान, विवेक, संकल्प और सबसे महत्वपूर्ण वह श्रद्धा जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस श्रद्धा को अपने भीतर स्थायी रूप से स्थापित करोगे? यदि हां, तो समझो, तुम न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत जन्मों में भी मेरे ही पथ पर हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।